यहाँ कोई वाद विवाद नहीं है। मेरे ख्याल से राजनीतिक यहाँ हो रहा है। अच्छा। कुछ ऐसे लोग हैं, स्थानीय लोग, जो लड़ाने का काम कर रहे हैं इनको। शंभू पासवान और रणधीर पासवान ये राजनीतिक लड़ाई लड़े के लिए हिनकरा बर्बाद कर रहल छे, परिवार के बर्बाद कर रहल छे। चाची तो कही छथनी कि चाची खुदे कहलखिन कि हमर सामान फेंक देलकै। नहीं, ये सब सामान नहीं फेंकलकै सर, गलत बात छे। झगड़ा का कोई जरिए नहीं। कोई जरिए नहीं है झगड़ा। ये मेरा घर है, हम वहाँ पे सोते हैं, बड़ी मम्मी वहाँ पे सोती है। कुछ भी अगर अनहोनी होता है तो सबसे बड़ी बात है हमको तो पता होना चाहिए ना। हम भी तो इसी जगह का है, उन्हीं का छोटा बेटा है, और उनका जो आदर सत्कार और उनका जो भक्ति किए है ना, वो पशुपति कुमार पारस जी का देन है। बूढ़ी को सिखा करके और डीएसपी साहब को बुलाया और ताला लॉक कर, ताला भी दखवाया। अगर तो टिकट लेने के चक्कर में कि हमको टिकट मिले, इधर के बाद उधर, उधर के बाद उधर दे करके ये काम कर रहे हैं। पारस की पत्नी गलत की है? गलत नहीं की है। पारस बाबू की पत्नी कैसे गलत की? तो कह रहे कि सामान फेंक दिया। सामान, ये सब झूठा बात है। मैं आग्रह करना चाहूंगा चिराग जी से और पारस बाबू से कि ये राजनीति के लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों आदमी, बाहर लड़े। जो बोल रहे हैं मदन पासवान जी के खानदाने का आदमी है, ही उन्हीं ठाइल में से ही भी है। हाँ, भतीजे हैं उनका। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और वर्तमान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की राजनीतिक लड़ाई अब देखिए पारिवारिक लड़ाई बन करके उभरी है। चिराग पासवान की पहली मां यानी रामविलास की पहली पत्नी का आरोप अब पशुपति पारस की पत्नी पे लगा है कि उन्होंने सामान फेंक दिया, घर से निकालने का आरोप लगा है। देखिए हम वही उसी जगह पे पहुंचे हैं और वही ये घर है जहां से विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि राजनीतिक विवाद बन करके उभरा है। और चिराग पासवान के पार्टी के नेता भी यहाँ पहुँचे हुए थे। उन लोगों का कहना था कि जब हमें समाचार मिला राजकुमारी देवी का तो हम यहाँ पहुँचे। देखिए यहाँ तमाम जो ग्रामीण लोग हैं, धूप का समय है, हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों का घर यहीं पे है, हम जानेंगे कि आखिर क्या वास्तविकता है, क्या हुई है, क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलकुश कुमार उर्फ कृष्णा पासवान है। घर कहाँ पे है? घर मेरा यही है। यही घर है जी। क्या हुआ था? किस चीज़ को मैटर? यही राजकुमारी देवी जो आरोप लगाए हैं पशुपति पारस जो पूर्व केंद्रीय मंत्री उनकी पत्नी पर कि राजकुमारी देवी का सामान बाहर फेंक दिए, उनको जो है घर से बाहर निकाला गया, ताला मार दी घर में। देखिए ये सब पारिवारिक मैटर है और ये सब बेबुनियाद है। राजनीतिक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है। हम लोग मेरा राजनीतिक मुद्दा होना? 1 मिनट 2 मिनट समय दीजिए। ये मेरा घर है, हम वहाँ पे सोते हैं, बड़ी मम्मी वहाँ पे सोती है। कुछ भी अगर अनहोनी होता है तो सबसे बड़ी बात है हमको तो पता होना चाहिए ना, हमको पता होना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो हम क्या बताएं। और उनका जो आरोप है कि घर से बेघर करने का प्रयास किया गया, तो अब वही बेहतर बताएंगे किस प्रकार से प्रयास किया गया। उनका सेहत जो खराब हुआ, हम लोग कल इतना भीड़ भाड़ था, देखे सेहत तो 4 दिन 5 दिन पर तो उनका सेहत खराब रहता है। हाँ, यहाँ तो उस तरह का वातावरण तो हमको नहीं देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो बड़ी मम्मी का जो इतना दिन से यहाँ पे रह रही है, तो वो भी तो केंद्रीय मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस चाहिए इनको यहाँ पे सारा चीज़ संभाल कर रखने का काम किया। हाँ, तो ये बेबुनियाद है, झूठ और फरेब है, समझे। इसमें साजिश रचा जा रहा है। साजिश क्या साजिश रचा जाएगा? परिवार में क्या साजिश रचा जाएगा? यहाँ मेरे परिवार को छोड़ करके यहाँ दियाद गोतिया है, आगे में समाज का आदमी है, उसको छोड़ करके अब बाहरी आदमी को सबको पता है कि साजिश हो रहा है और हम ही को नहीं पता है कि साजिश हो रहा है। तो ये सब जो है ना मनगढ़ंत कहानी ढकोसला है, राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, पारिवारिक को तोड़ने का काम किया जा रहा है और ये सब बेबुनियाद है। ये सबको इतना तो सोचने वाली बात है कि मान लीजिए कि कोई भी अगर अचानक कोई भी अगर चीज़ होता है, किसी के जो बता रहे हैं कि साजिश हो रहा है, तो कुछ भी होता है तो हम लोग को पता होना चाहिए ना क्या हो रहा है। हम तो विदेश का आदमी तो नहीं है, हम भी तो इसी जगह का हैं, उन्हीं का छोटा बेटा है। हाँ, तो ये सब चीज़ राजनीतिक मुद्दा को जो हवा पानी देने का काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ बंद करें। और उनका जो आदर सत्कार और उनका जो भक्ति किए हैं ना, वो पशुपति कुमार पारस जी का देन है। और आज जो ये सब बयानबाजी हो रही है और प्रशासनिक तौर तरीका पर जो एप्लीकेशन दिया गया है, ये सब बेबुनियाद है। ये सब एक राजनीतिक का एक अंग है, समझे। आपका भी घर यहीं है? हाँ सर, बगले में है। बगल में जी। जब वो लोग आए थे तो क्या हुआ था, आप देखे थे?
यहाँ पे जो है से हम लोग जो जानकारी आया हम लोगों को कि यहाँ पे जो है से रामचंद्र जी की परिवार आई थी, सब बड़ी मम्मी से मिली जुली, खाना पीना खाई, एक ही जगह नाश्ता वास्ता हुआ, जो भी था उन लोगों का। अब फिर बीच में क्या हुआ उसके बाद देखे कि कल दिन में जो है से फायर ब्रिगेड नेता आरी आना शुरू हो गया, इंटरव्यू देना शुरू हो गया कि मतलब यह किया गया, घर से बाहर किया गया। घर से बाहर कहाँ किया गया? अभी भी तो घर में है, आप खुद भी जाके देखिए, घर से बाहर कहाँ किया गया। और भी लोग हैं, जानेंगे। चाचा, आपका घर किस जगह पे है? क्या नाम? यही है, यही घर हुआ है? सत्यनारायण पासवान। अच्छा, सत्यनारायण पासवान। क्या हुआ था? आपकी कौन लगती है राजकुमारी देवी? भाभी लगती है। भाभी लगती है। आपकी भाभी के साथ कल क्या हुआ था और छोटी भाभी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया था वो, मझली भाभी कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं। नहीं, दोनों साथ में बैठ खाया है, पिया है, हंसा है, बोला है, लास्ट में चलने लगा है तो गोरलाई का प्रणाम पाती किया, तब गया है वो। तो फिर ही कहा गया कि सामान बाहर फेंक दी राजकुमारी। नहीं, ये सब गलत बात है, गलत है। गलत है, ये सब बात गलत है। क्या लग रहा है कौन इस तरह के जो है राजकुमारी देवी से करवा रहा है? करवा रहा है यहाँ का आदमी न करवा रहा है। आपका घर कहाँ पे हुआ? मेरा घर यहीं है यही है जी। क्या हुआ था? क्या घटना हुई? बात इतना बड़ी। हम लोग यहाँ थे भी, प्रेजेंट थी, मेम साहब दोनों थी, ठीक न। मेम साहब दोनों गपशप की, खाना बना के बड़ी मेम साहब दी। खाना देने के बाद में जैसे खाई, दोनों प्रणाम पाती हुए, उस पर बड़ी मेम साहब कही कि हमको बांट दीजिए, ठीक ना। बड़ी मेम साहब छोटी मेम साहब के बोली कि हमको बांट दीजिए ज़मीन। कल के इतना दिन तो हम लोग बांटे नहीं, अब क्या बांटेंगे, ठीक ना। इतना ही क्रम में जो है से मेम साहब थोड़ा दिन के बाद नीचा चले गए। नीचा चलाने के बाद पैर छूकर प्रणाम की। प्रणाम करने के बाद में आधार करके गाड़ी पर भी चढ़ाई। चढ़ाने के बाद में मेम साहब निकल गए यहाँ से। ये घटना कब हुई थी? ये घटना लगभग परसों जी, लेकिन कल पता चला कि राजकुमारी देवी जो है कह रही है कि सामान बाहर फेंक दिया। नहीं, सब गलत बात। ताला मार दिया उसके रूम में। जी नहीं, उसका पूरा रूम खुला हुआ था। मीडिया जो आया, एक भी आदमी से पहले पूछा कि क्या हुआ, ग्रामीण से पूछते हैं कि क्या सही क्या गलत है, किसी से पूछा? बाहरी लोग से पूछा गया था, सब बाहरी लोग। हाँ, यहाँ किसी ग्रामीण से किसी से नहीं पूछा है। टोटल उसका जिला घर यही है। मेरा पड़ोसी पड़ोसी। है। क्या हुआ था? आप देखे थे? देखिए, घटना स्थल पर तो हम नहीं थे, लेकिन आज से नहीं, 50 वर्ष से बड़ी मेम साहब की सेवा सत्कार जो है पशुपति कुमार पारस और उनका पत्नी ही करते आ रहे हैं। और रामचंद्र पासवान जी थे, पशुपति कुमार पारस थे, उसके बाद रामविलास पासवान थे। तीनों भाई में बहुत बड़ा प्रेम था और आज तक प्रेम चल रहा है। आज देखा जाए, वहाँ जो एक अन्य की गेट बना है गैस गोदाम के पास, उसमें भी रामविलास पासवान जी का नाम है, संत जामुन दास का नाम है, रामचंद्र पासवान जी का नाम है। यहाँ भी जो भी भवन स्मारक बना है उसमें तीनों भाई का नाम है, दोनों भाई का नाम है। तो हम तो नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ कोई विवाद है, किसी ढंग की विवाद तो नहीं है। कोई विवाद नहीं। नहीं, कोई विवाद नहीं। यहाँ पारिवारिक में जमीनी विवाद भी नहीं है। अरे ये लोगों की कमी क्या है? मेन बात है, कम विवाद क्या चीज़ का? 3 भाई है, 3 सीजर, आज हो कल हो परसों हो, तो होना ही होना है। लेकिन देवी ये क्यों कह रहे हैं कि ताला मार दिया गया, सामान बाहर फेंक दी हमारी जो है? ना, ऐसा कोनो बात नहीं है, ऐसा कोनो बात नहीं। हमको तो नहीं समझ आता है। एक मिनट, इस चीज़ के बारे में हमको ऐसा आने की नहीं समझ आ रहा है, ठीक ना। कारण तीनों गोत्री में प्रेम भाव बहुत जमाने से आ रहा है, आज तक प्रेम भाव है, आज तक प्रेम भाव है। अचानक जो है ये बात आई कि सामान फेंक दिया गया, दिखा रही थी कि सामान फेंक दिया गया है कल। ऐसा बात नहीं है, ऐसा मान राजनीति के तहत जो है राजनीति मुद्दा होगा, यही सब बात होगा, और कोई बात तो नहीं। देखिए, और भी लोग हम ग्रामीण से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग ही सही बता सकते हैं। और आसपास ये घर है, देखिए बगल में ये रामविलास की और पशुपति पारस रामचंद्र का घर है। देखिए महिलाएं भी हैं, इनका घर जस्ट बगल में। जानेंगे चाची की भेले यहाँ रही रहे? हाँ सर, हमें खास दिया छियै, आज तक नहीं मेम साहब में नहीं पारस बाबू में कहियो झगड़ा झाँटी कहियो नहीं होलै। खास दिया छियै, उन्हें हमर घर से हिनकर घर से आज तक कहियो झगड़ा झाँटी नहीं होलै। मेम साहब आबे मेहमान के रूप में आबै छथिन, आ रात में रहै छथिन, नहीं रहै छथिन, चलि जाइ छथिन। आज तक नहीं मान सम्मान पारस बाबू और मेम साहब के, बड़ी मेम साहब के, आ छोटी मेम साहब, मंझली मेम साहब, सब मान सम्मान विचार सब बढ़िया दै छथिन। ई सब होलै बनौतरी बात बनाए के बनेलकै के रणधीर पासवान, शंभू पासवान ई बनाए के घर के पारस बाबू घर के ई बर्बाद कराय रहल छै। ऊ घुस के
घुस के बर्बाद कर रहल छै। आर बाकी कोई नहीं चाहे हम कुछो इनका घर में होते पारस बाबू घर में, तो कल हम दियाद है अगर समाज के लोग है सब न जानेगा कि बाहर के लोग आएगा, अगर कुर्ता वाला वो आएगा, कुर्ता वाला खिलाफ में झूठ बोलेगा, सच बोलेगा कि हम लोग ने सच बोलेंगे। जो भी करेंगे तो हम दियाद करेगा और समाज का लोग करेगा, दोनों के। ये झूठ मूठ के सब शंभू पासवान और रणधीर पासवान ये राजनीतिक लड़ाई के लड़े के लिए हिनकरा बर्बाद कर रहल छै, परिवार के बर्बाद कर रहल छै, जानबूझ के घर के फुटा रहल छै, बर्बाद कर रहल छै। और सर दियाद के बर्बाद करके सब दियाद में 5 गो दियाद के ई खखरवाल चाची और शंभू पासवान बर्बाद मार पीट खून खतरा सब करवा दिलके। और जहाँ तहाँ सब अपना अपना यहाँ टोला से सब निकल के जहाँ तय भाग एकरा के डर से गए। सब हमें जंगल में घर बनेने छिए। ई तत्या रंग के बर्बादी कर रहल छै शंभू पासवान और रणधीर पासवान। लेकिन चाची तो कहे छथिन कि चाची खुदे कहलखिन कि हमर सामान फेंक देलकै। नहीं, ये सब सामान नहीं फेंकलकै सर, गलत बात छै। और वो आया है, देखिए उस जगह ना मेरे मझली मम्मी है और बड़ी मम्मी दरवाजा पर बैठा है कुर्सी पर। बड़ी मझली मम्मी लियास उतरे हैं, प्रणाम पति किए हैं, आकर के गड़ी पर आधार के चढ़ाए हैं। झगड़ा के कोई जरिए नहीं, कोई जरिए नहीं है झगड़ा के, कोई जर नहीं। और की फिर ये जर निकलले कहाँ से? ये जर अब रात में रात में सब पॉइंट बनाया सर, रात में ये सब पॉइंट बनाया। और सुबह हम देखे हैं स्मारक गया, मेम साहब स्मारक, बड़ी मेम साहब स्मारक गया, घूम फिर के आया। और वही रात में ये सब पॉइंट बनाया रणधीर पासवान और शंभू पासवानी मिल करके, बूढ़ी को सिखा करके और डीएसपी साहब को बुलाया और ताला लॉक कर ताला भी देखवाया गन। तो ताला मेम साहब का में हक हिस्सादार है गन। तो मेम साहब अपना में ताला मारा कि बड़ी मेम साहब में ताला मारा? वो अपने हक हिसाब ने मारा ताला, कहाँ एगो मारा तो एगो रूम में गन। हाँ, और बाकी सब रूम तो खुले था गन। रात में सब घर में सोया बैठा। वो कह रहे हैं कि हम मेरे घर में ताला मारा। नहीं 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 सर, ऊपर का रूम में एगो हिस्सा में ताला मारा गया और बाकी कहे हमने ताला सब भरत खुले बुजुर्ग हैं, उनसे जानेंगे क्या की नाम भेल चाचा? हम तुम अथी है पुजेरी छिए। हाँ, कौन चीज पूजा करे? माने माता पिता बड़े साहेब को अच्छा। वो स्मारक जो पुराना बनाया हुआ है, हाँ हाँ, तो उसी में हम रहते हैं। करीब रामचंद्र बाबू हम 85 से हैं। 85 से हमको रामचंद्र बाबू पकड़े हैं। तो बीच में 1-2 साल इधर उधर हो गए, फिर चले आए। तो हमरा जो कुछ देन लेन होता है जो कुछ देन लेन होता है पारस बाबू के थ्रू। हाँ, पारस बाबू वहाँ की दैयो? हमरा 1 बीघा खेत दिए हुए हैं, खेत भी देने छै। बस। अच्छा। तो वही में हम पूजा पाठ सुबह शाम, और उसके बाद भजन कीर्तन। तो भजन कीर्तन साल भर से बंद है। फिर की भेलै जे ई जे छै बात बढ़ गेलै कि तो राजकुमारी ई सब देवी घर बात से में भगबै छथिन, सुनियो, सामान फेंक तो देलखिन। ये सब बात का हमरो और कोई जानकारी नहीं है, बुझलिए? कि लड़ाई झगड़ा होइ छै तब ने लोग जाइ छै ओजुन देखै लड़ाई झगड़ा कुछ छै। होबे नहीं करलै। नहीं, लड़ाई झगड़ा होते तभी ने दौड़ के जेबै। तो फिर बात केना निकललै? आब केना निकललै से तो भगवान जाने। अब वह अरजान थनी जी की। अहाँ घर कहाँ भेल? बस बगले में इसी जगह है। इसी जगह? हाँ, रामविलास पासवान के घर से किधर है? घर से पूरब साइड में। पश्चिम साइड में। तो आप थे जो घटना घटी? नहीं, हम घटना में नहीं थे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और पशुपति पारस जी और रामचंद्र जी मेरे यहाँ का तीनों भाई हैं, तीनों आदरणीय। और सहरबन्नी पंचायत में तीनों का मान सम्मान खूब अच्छे ढंग से जनता देते आए हैं और ग्रामीण भी देते रहे हैं। यहाँ जो भी आदमी रहते हैं वो अस्थाई से अपना जगह पर हैं। और पारस बाबू आगे जो है सो श्री पासवान जी का स्मारक बैठवाए हैं, यहाँ मूर्ति स्वर्गीय रामचंद्र जी का भी बैठवाए हैं। ये सब काम पारस बाबू करवाए हैं। अपने से रह के भोज भात भी पूरा 2-4-10 पंचायत को खिलवाए हैं, ये सब करवाए थे। लेकिन और कोई विशेष बात तो नहीं है। बात रही राजनीतिक का, तो दोनों चचे और भतीजे में 2 साल से विवाद राजनीतिक लेकर चल रहा है। तो दोनों राजनीतिक के मुद्दा को राजनीतिक जगह रखें, लड़े राजनीतिक के मुद्दे से, लेकिन इस मुद्दा को सहरबन्नी नहीं लावे। हाँ, सहरबन्नी के समाज कोई भी दोनों भाई में, अगर चिराग जी लाते हैं वो भी गलत कर रहे हैं, पारस बाबू लाते हैं तो वो भी गलत करेंगे। लेकिन सहरबन्नी को सहरबन्नी रहने दें। यहाँ की समाज जैसे हैं वैसे एकदम सुरक्षित है। तीनों भाई का मान सम्मान दे रहे हैं। और राजनीतिक वो लोग करेंगे तो बाहर से अपना राजनीतिक करके लड़ें। लेकिन सहरबन्नी में जैसे है, बूढ़ी बेचारी 50 साल से यहाँ है। पारस बाबू जब भी आते हैं तो बूढ़ी को पैर छू के प्रणाम करते हैं।
हाँ, आज तक पारस बाबू जो है सो मान सम्मान, माता का मान सम्मान दिए हैं उनको, कभी उनके साथ गलत नहीं व्यवहार नहीं बोले हैं, असभ भाषा भी नहीं बोले हैं। लेकिन यहाँ उनकी पत्नी तो गलत कर दी कह रही है। वो हम लोग को जानकारी नहीं है, ये बात तो हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं, नहीं बोले हैं, हम लोग नहीं देखे हैं। लेकिन कुछ हुआ था, आप तो आपका दुकान है बगल। जी, हम जो जान रहे हैं यहाँ का, यहाँ कोई वाद विवाद नहीं है। मेरे ख्याल से राजनीतिक यहाँ हो रहा है। अच्छा। कुछ ऐसे लोग हैं, स्थानीय लोग, जो लड़ाने का काम कर रहे हैं इनको, टिकट लेने के चक्कर में कि हमको टिकट मिले, इधर के बाद उधर, उधर के बाद उधर दे करके ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग पूरे समाज, शहरबनी पंचायत के जो चाची हैं, चाची को मान सम्मान हर एक जाति के लोग शहरबनी पंचायत में दे रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा चिराग जी से और पारस बाबू से कि ये राजनीति के लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों आदमी, बाहर लड़ें। जैसे हम लोग समाज में चाची को मान सम्मान दिए हैं, अंतिम समय में देते रहेंगे, मेरा यह कहना है बस। तो पारस की पत्नी गलत की है? गलत नहीं की है। पारस बाबू की पत्नी कैसे गलत की? तो कह रहे कि सामान फेंक दिया, सामान, ये सब झूठा बात है, सब झूठा है। एकदम पूरे के पूरे एकदम झूठा है, कहीं कुछ नहीं है। केस भी हो कर दिए हैं। केस करने के लिए मान के चलिए गलतों केस करेगा, किसी को फंसा सकता, हम किसी को फंसा दें, गलत छानबीन होगा, सच्चाई सच्चाई होता है। ये जो बोल रहे हैं मदन पासवान जी के खानदाने का आदमी है, उन्हीं ठाइल में से ही भी है, हाँ, भतीजे हैं उनका। चलिए देखिए, यहाँ तमाम जो ग्रामीण थे उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चाची थी, उनसे भी जाना। इन्होंने भी कहा कि देखिए, अब तक हम लोगों ने देखा है पारस बाबू ने राजकुमारी देवी को सम्मान देते आए हैं, लेकिन राजनीतिक अगर लड़ाई लड़ते हैं तो बाहर लड़े, शहरवन्नी गांव को छोड़ दे। राजकुमारी देवी बेहतर रह रही है, अच्छे से रह रही है, सभी लोग इनका देखभाल कर रहे हैं। लेकिन जो अचानक आरोप लगा, यह एक साजिश रची गई है और एक पहले से तय किया गया है कि कैसे जो है पशुपति पारस का जो है वो जो छवि बेहतर हो रही है उसको धूमिल किया जाए। उनके पत्नी के थ्रू जो है ये सब जो कहा गया है कि उनकी पत्नी ने इस तरह का काम किया है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सब कुछ बेहतर है और अच्छे से राजकुमारी देवी रह रही है। कहीं किसी घर में ताला नहीं मारा गया है, सिर्फ ये आरोप है, जबकि ये आरोप बेबुनियाद है, कहीं से कोई इसमें सच्चाई नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, शहरबनी।